नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम महाभारत से जुड़ी ऐसी घटना के बारे में बताते हैं जब महाभारत युद्ध में मारे गए समस्त सूरवीर जैसे कि भीष्म, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, अभिमन्यु, कर्ण, शिखंडी आदि पुनर्जीवित हुए थे। यह घटना महाभारत युद्ध के खत्म होने के 15 साल बाद हुई थी। साथ ही बताएंगे कि धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और विदुर जी की मौत कैसे हुई। युधिष्ठिर राजा बनने के बाद हस्तिनापुर में न्यायपूर्वक शासन करने लगे। युधिष्ठिर प्रतिदिन धृतराष्ट्र व गांधारी का आशीर्वाद लेने के बाद ही अन्य काम करते थे। इस प्रकार अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी आदि भी सदैव धृतराष्ट्र व गांधारी की सेवा में लगे रहते थे। लेकिन भीम के मन में धृतराष्ट्र के प्रति हमेशा द्वेष भाव ही रहता था। इस प्रकार धृतराष्ट्र गांधारी को पांडवों के साथ रहते 15 साल गुजर गए थे। एक दिन भीम ने धृतराष्ट्र व गांधारी के सामने कुछ ऐसी बातें कही जिसे सुनकर उनके मन में बहुत शोक हुआ। तब धृतराष्ट्र ने सोचा कि अब वन में रहना ही उचित होगा। गांधारी ने भी वन में जाने का फैसला लिया। उनके साथ साथ विदुर व संजय ने भी वन में जाने का निर्णय लिया। वन में जाने के बारे में धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को सारी बातें बताई। पहले तो युधिष्ठिर को दुख हुआ, पर फिर महर्षि वेदव्यास के कहने पर वो मान। वन में जाने से पहले धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों व अन्य परिजनों के श्राद्ध के लिए युधिष्ठिर से धन मांगा। भीम ने द्वेषावश धृतराष्ट्र को धन देने से इनकार कर दिया। तब युधिष्ठिर ने उन्हें फटकार लगाई और धृतराष्ट्र को बहुत सा धन देकर श्राद्ध कर्म संपूर्ण करवाया। इन सभी को वन जाते देख पांडवों की माता कुंती ने भी वन में जाने का निर्णय लिया। सभी ने पहली रात गंगा नदी पर व्यतीत की। कुछ दिन वहां रुकने के बाद वे सभी कुरुक्षेत्र आ गए। यहाँ महर्षि वेदव्यास से वनवास की दीक्षा लेकर ये सभी महर्षि सतयूप के आश्रम में निवास करने लगे। वन में रहते हुए धृतराष्ट्र घोर तप करने लगे और तप से उनके शरीर का मांस सूख गया, पर महर्षियों की तरह जटा धारण करके वे और भी कठोर तप करने लगे। तप से उनके मन का मोह दूर हो गया, सभी तप में लीन हो गए थे। इस प्रकार वन में रहते हुए उन्हें 1 वर्ष बीत गया था। अभी युधिष्ठिर को उनसे मिलने की इच्छा हुई और सभी पांडव ने वन में जाने की यात्रा प्रारंभ की। जब युधिष्ठिर ने उन्हें देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। जब युधिष्ठिर ने वहां विदुर जी को नहीं देखा तो धृतराष्ट्र से उसके बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि वे घोर तप कर रहे हैं। तभी युधिष्ठिर को विदुर दिखाई दिए और युधिष्ठिर उनके पीछे पीछे दौड़े। तब वन में एक पेड़ के नीचे विदुर खड़े दिखाई दिए। उसी समय विदुर जी के शरीर के प्राण निकले और युधिष्ठिर में समा गए। तभी आकाशवाणी हुई कि विदुर जी संन्यास धर्म का पालन करते थे, इसलिए उनका दाह संस्कार उचित नहीं है। यह बात युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को बताई। यह बात सुनकर सभी को आश्चर्य हुआ। युधिष्ठिर आदि ने वह रात वन में बिताई। अगले दिन धृतराष्ट्र के आश्रम में महर्षि वेदव्यास आए। जब उन्हें पता चला कि विदुर जी ने शरीर का त्याग कर दिया है, तब उन्होंने बताया कि विदुर यमराज के अवतार थे और युधिष्ठिर भी यमराज का ही अंश है, इसलिए विदुर के प्राण युधिष्ठिर में समा गए। तभी धृतराष्ट्र व गांधारी ने युद्ध में मृत अपने पुत्रों तथा कुंती ने कर्ण को देखने की इच्छा महर्षि वेदव्यास जी से की। तब महर्षि वेदव्यास के कहने पर सभी गंगा तट पर पहुंचे। रात होने पर महर्षि वेदव्यास ने गंगा की नदी में प्रवेश किया और पांडव व कौरव पक्ष के सभी मृत योद्धाओं का आह्वान किया। थोड़ी देर में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन आदि वीर जल से बाहर निकल आए। उन सबके मन में किसी भी प्रकार का अहंकार और क्रोध नहीं था। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र व गांधारी को दिव्य नेत्र प्रदान किए। अपने मृत परिजनों को देख सभी के मन में हर्ष छा गया। 1 महीना वन में रहने के बाद युधिष्ठिर आदि पुनः हस्तिनापुर लौट आए। इस घटना के 2 वर्ष बाद जब देवऋषि नारद ने उन्हें बताया कि तुम्हारे वन से लौटने के बाद धृतराष्ट्र आदि हरिद्वार चले गए, वहां भी उन्होंने घोर तपस्या की और एक दिन वन में भयंकर आग लग गई। दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती भागने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने उसी आग में प्राण त्याग दिए। धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती की मृत्यु का समाचार जब महल में फैला तो हाहाकार मच गया। तब देवऋषि नारद ने उन्हें धैर्य बंधाया। इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।